नमस्कार। आज हम किसी त्योहार की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े टेम्परेरी शहरों में से एक की। सोचिए, एक पूरा शहर जो हर साल सिर्फ आस्था और जबरदस्त मैनेजमेंट के दम पर गंगा किनारे बस जाता है। तो चलिए आज प्रयागराज के इसी माघ मेले की दुनिया में उतरते हैं। इसे तारों का शहर भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, जरा सोचिए। रात के वक्त जब लाखों टेंट और बत्तियां एक साथ जल उठती हैं ना, तो पूरा मेला क्षेत्र ऐसा लगता है जैसे कोई आकाश गंगा जमीन पर उतर आई हो। सच में, इस नाम में जो जादू है, वही जादू इसके पूरे अनुभव में है। तो आखिर ये शहर है क्या, जो रेत और आस्था पर बसता है? असल में ये प्रयागराज में हर साल लगने वाला एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मेला है। यहाँ होता क्या है, लाखों करोड़ों लोग पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। आप कह सकते हैं कि ये भक्ति और ह्यूमन मैनेजमेंट का एक कमाल का संगम है। मेले का असली पैमाना उसकी विशालता इन खास तारीखों पर ही पता चलती है। ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख ही नहीं है, ये वो दिन है जब लाखों लोग एक साथ संगम में डुबकी लगाते हैं, खासकर मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि पर। अरे यहाँ का माहौल देखने लायक होता है, एकदम अविश्वसनीय। तो अगर कोई जाने का प्लान बना रहा हो, तो इन दिनों का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की, मतलब आस्था के इस शहर तक पहुंचा कैसे जाए। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रयागराज शहर तक पहुंचने के रास्ते क्या क्या हैं। देखिए, मोटे तौर पर 3 ऑप्शन हैं: फ्लाइट, ट्रेन या बस। प्रयागराज देश के लगभग सभी बड़े शहरों से अच्छी तरह कनेक्टेड है, तो सिटी तक पहुंचना तो काफी आसान है। असली चैलेंज शुरू होता है शहर पहुंचने के बाद मेला क्षेत्र तक पहुंचना। अच्छा, तो एक बार शहर पहुंच गए तो मेला क्षेत्र में घुसने के 2 मेन रास्ते हैं। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कोई आ किस तरफ से रहा है। अगर कोई नैनी या छिवकी की तरफ से आ रहा है तो उसे नैनी ब्रिज पार करके बांगड़ चौराहे से एंट्री लेनी होगी। और जो लोग प्रयागराज जंक्शन की तरफ से आते हैं, उनके लिए चुंगी चौराहा एंट्री पॉइंट है, जो सीधा मेला के सेक्टर 3 में ले जाता है। ठीक है, तो अब हम मेले के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा शहर है। तो सवाल यह है कि इस टेम्पररी सिटी में रास्ता कैसे खोजे। चलिए इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा समझते हैं। देखिए, मेला क्षेत्र में भटकने से बचने के लिए कुछ लैंडमार्क्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। जैसे अकबर का किला, ये एक बड़ा लैंडमार्क है। फिर आता है मेन संगम स्नान घाट, जो इसका सेंटर पॉइंट है। और हाँ, पाटून पुल, मतलब टेम्पररी फ्लोटिंग ब्रिजेस जो अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। पूरा एरिया सेक्टर्स में बटा हुआ है और काली सड़क और त्रिवेणी मार्ग जैसी सड़कें गाइड बन जाती हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। जरा सोचिए, जब लाखों लोग एक ही जगह पर हों, तो नदी पार करने जैसा आसान काम भी एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज बन जाता है। तो इसका हल क्या निकाला गया है? इसका सल्यूशन है एक शानदार वन वे सिस्टम। बड़ा सिंपल है। अगर संगम की तरफ जाना है तो त्रिवेणी मार्ग वाले पुल नंबर 2 का इस्तेमाल कीजिए, और जब वापस आना हो तो काली मार्ग वाले पुल नंबर 3 से लौटिए। ये तरीका सुनने में जितना सरल है, उतना ही असरदार है। ये भीड़ को कंट्रोल करता है और किसी भी तरह की भगदड़ से बचाता है। लेकिन माघ मेला सिर्फ अध्यात्म का केंद्र नहीं है, ये अपने आप में एक चलती फिरती इकोनॉमी भी है। लाखों लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए यहाँ एक पूरा बाजार खड़ा हो जाता है, छोटी छोटी चाय की दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी रजिस्टर्ड दुकानों तक। ये आंकड़ा देखिए जरा, एक छोटा सा चाय वाला भी अगर पूरे मेले के दौरान अपनी दुकान लगाना चाहे, तो उसका पूरा सेटअप करीब करीब 3,000 रुपए में हो जाता है। इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ छोटे छोटे बिजनेस के लिए कितने मौके हैं। अब दुकान लगाने के भी यहाँ 2 मेन तरीके हैं। अगर छोटी मोटी दुकान है तो बस सड़क किनारे कोई भी खाली जगह देखकर लगा लो। बाद में राजस्व अधिकारी यानी लेखपाल खुद आकर जगह के हिसाब से रसीद काट देंगे। लेकिन अगर कोई बड़ी रजिस्टर्ड दुकान खोलनी है तो उसके लिए सेक्टर 3 में मेला अथॉरिटी के ऑफिस में बाकायदा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। फिर साइज और लोकेशन के हिसाब से जमीन मिलती है। अच्छा, नाव की सवारी तो मेले का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। इसका किराया इस बात पर निर्भर करता है कि नाव कहाँ से ली जा रही है। जैसे पक्के घाट के पास से लेंगे तो सस्ता पड़ेगा, लेकिन किले के पास से, जहाँ भीड़ ज्यादा होती है, वहाँ दाम बढ़ जाते हैं। और अगर नाव के साथ पूजा पाठ भी करवाना है, तब तो ये खर्चा कई हजार रुपए तक भी पहुँच सकता है। तो ये तो हो गई लॉजिस्टिक्स और बिजनेस की बातें। चलिए अब मेले के असली अनुभव पर आते हैं, खास तौर पर रात के उस अनुभव पर जब ये जगह पूरी तरह से बदल जाती है।
ये एक यूट्यूबर का अनुभव है। वो उस जादुई पल के बारे में बता रहे हैं जब शाम होते ही अचानक एक साथ पूरे टेंट सिटी की बत्तियां जल उठती हैं। सच में यही वो पल है जब रेत का ये मैदान तारों के शहर में बदल जाता है। बस एक बार कल्पना करके देखिए, चारों तरफ हजारों टेंट हैं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी है और हवा में भजनों और घंटियों की आवाज गूंज रही है। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, ये एक एहसास है, एक ऐसा माहौल है जो माघ मेले को सबसे अलग और खास बनाता है।